नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। इंदिशति वन्द्याणं तिहुवणहिदे मधुरविशदिवाक्काणम् अन्तातीदिगुणाणं णमोजिणाणं जिदे भवाणं णमोजिणाणं जिदे भवाणं। दीक्षा सिखाय कुशला संगारंभा परिग्रहा चत्ता श्री गुरु विमल सम्मदी चरणे जुगले सया वंदे चरणे जुगली शया वंदे। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवानी की। विश्व वंदनीय श्री 24 तीर्थंकर भगवानी की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। बंधु, तीर्थंकर भगवानों ने जगत के कल्याण के लिए, प्राणी के लिए, सुख शांति के लिए धर्म का व्याख्यान किया। धर्म से सुख मिलता है, शांति मिलती है, दुख दूर होते हैं। और वह धर्म मुख्य रूपेण 2 प्रकार से कहा है। एक श्रावक धर्म और दूसरा मुनि धर्म। जो श्रावकों के लिए पालने लायक है वो श्रावक धर्म है, और जैसे मुनिजन पालन करते हैं वो मुनि धर्म है। कहते हैं कि यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो मुनि धर्म को अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि एको ही मोक्ष मग्गो, मोक्ष का मार्ग केवल एक है, 2 या 3 नहीं है। जब जब भी जिसका मोक्ष होगा तो बोले मुनि बने, किसी का मोक्ष नहीं हो सकता है। ये अकाट्य सिद्धांत है। बतलाते हैं कि यदि मुनि ना बन सके तो दूसरी विधि बतलाई है कि यदि आप मुनि नहीं बन सकते हो
तो सदगृहस्थ के रूप में श्रावक धर्म का पालन कीजिए, श्रावक धर्म का पालन कीजिए। इसके लिए हमारे आचार्यों ने कहा कि मुनियों का धर्म और श्रावक का धर्म, बोले झाण झैणम साहु धम्मम, ध्यान और अध्ययन यह साधुओं का धर्म है। ध्यान में लीन रहना, शुभ ध्यान में, प्रशस्त धर्म ध्यान में लीन रहना, ये मुनिराजों का धर्म है। ध्यान में मन ना लगे तो स्वाध्याय में लीन रहना, ये मुनियों का धर्म है। श्रावकों के धर्म के विषय में कहा दानम पूजम सावय धम्मम, दान करना, अब भगवान की पूजा करना इस श्रावक का धर्म है। जब हम किसी बड़े मंदिरों को देखते हैं तो उसमें झलकता है कि किसी श्रावक का सहयोग रहा है। किसी मूर्तियों को देखते हैं तो कोई ना कोई धर्मात्मा व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने मूर्तियों का निर्माण कराया। किसी धर्मायतन धर्मशाला देखते हैं तो अपन देख रहे हैं अपने नरेंद्र जी रायपुर वालों ने सबसे बड़ी कमी की पूर्ति की है श्रेयांश गृह में। तो ऐसी धर्मशाला कि जहां पर सिटी शहर के लोग भी आकर के ठहर सकते हैं, सर्व सुविधा संपन्न। बोली ये उदाहरण है, ये किसी ना किसी का दान रहा है। श्रेयांश गृह की प्रतिमाएं ये उदाहरण है कि किसी ना किसी ने निर्माण किया होगा। बतलाते हैं जब जब भी इस धरती पर कहीं जमीन से प्रतिमाएं निकलती हैं तो ज्ञात होता है कि पूरा संपदा किसी ना किसी श्रावक की भावना से जुड़ी रही है। भले ही वो सावत हो या सावत ना हो तो भी प्रमाण है कि कोई ना कोई व्यक्ति बनाने वाला था, कोई ना कोई प्रतिमाओं को मंदिरों को बनाने वाला था। बंदो, दान की परंपरा हमारे यहां प्राचीन काल से चली आई है। अपने यहां का समाज का कोई भी व्यक्ति मंदिर में चावल चढ़ाता है तो चढ़ाने के बाद उस चावल को उठा नहीं ले जाता है। सही बात है ना? श्रीफल चढ़ाते हैं तो उठा करके नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वो देव द्रव्य हो गया, भगवान के लिए समर्पित किया हुआ द्रव्य हो गया। आप गोलक में कुछ ना कुछ पैसे डालते हैं तो वापस नहीं मंगाते हैं कि वो पैसे लाओ, वापस नहीं लेते हैं। आप कभी किसी बोली को लेते हैं तो तुरंत के तुरंत कोशिश रहती है कि आज के आज ही दे दो, कल का पता नहीं, भरोसा नहीं, रहे ना रहे। यहां के दशरथ जी, दादा दशरथ जी रहे, दशरथ जी नाम था, बड्डे, दशरथ बड्डे रहे। जब पहला यहां का गजरथ या पंच कल्याणक हुआ, लोगों ने उनसे चंदा की बात कही। बड्डे ने कहा
इस जेब से उस जेब से जो भी था निकाल करके दे दिया। लोगों ने कहा बड़ी उम्मीद है आपसे और आप तो इतने। तो वे बोले केवल चंद जी से, बेटा सुन, अभी जो है सो यहाँ ले लो, बाद में घर आना तो जो कुछ भी देना है सो हम और दे देंगे। उन्होंने कहा तुम लिखा दो, तुम तो हम बाद में ले आएंगे, लिखा दो। बोले जो नहीं करना है, हम आज लिखाएं और घर तक ना पहुंच पाए तो वो कैसे चुका पाएंगे। बोले नहीं 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 दूंगा, जो देना घर ही में दूंगा। बंधो, यह हमारे यहाँ की परंपरा रही कि तुरंत दान महाकल्याण। इस हाथ दीजिए, उस हाथ लीजिए। हमारे नरेंद्र जी ने, माता जी को सब याद है, सब बातें याद दिला रही हैं कि विरागोदय में भी जब ऐसी ही आवश्यकता पड़ी, नरेंद्र जी ने कहा कि तैयार हूं। हम लोग तो दूसरी तैयारी पर थे। समिति के वालों ने कहा कि नहीं नहीं, धर्मशाला चाहिए अटैच वाली। बंधु कहते हैं यूं तो संपदा केवल पुण्य के सीमा तक रहती हैं, पुण्य के उदय तक रहती हैं। ये सत्य सिद्धांत है। तो जब तक पुण्य का उदय है तो बोले कर लो। कल किसने देखा, कर लिया सो काम, भज लिया तो भगवान का नाम, और दो दे दिया सो दान। कर लिया। हमेशा हमेशा एक उदाहरण रहते हैं। यहां पर पन्नालाल जी ने श्रेयांश नाथ भगवान का मंदिर बनवाया, एक उदाहरण बना करके छोड़ गए, हमेशा याद रहेंगे। चाहे निर्मल जी ने गुफा बनाई, पवन जी ने गुफा बनवाई, कहीं संतोष जी आनंद जी ने गुफा बनवाई, प्रकाश चंद जी चरखा वालों ने सिंह गुफा का निर्माण कराया। एक उदाहरण है। दान तुरंत के तुरंत दे दिया। बंधो, वो दान है। लेकिन आज मुझे जो बात बतलानी है, शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं बतलाना इसलिए चाहता हूं कि हमारे शास्त्र की बात है। जैन शास्त्र की नहीं, समस्त जैनेतर ग्रंथों में भी उल्लेख आया कि दान दीजिए, लेकिन दान का लीजिए मत। देव द्रव्य के विषय में रयणसार ग्रंथ की 32वें श्लोक में कहते हैं, जीर्णोद्धार पदिष्ठा जिण पूया तिथ्य वंदन वशेष धनम, जो भुंजदि सो भुंजदि जिण दिठम नरय गदी दुखम। कुंद कुंद देव बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। और हमको विधि बतलाते हैं कि देखो नरक गति के दुख इस विधि में, इस क्षेत्र में किसको प्राप्त होते हैं। तो पहले भी उदाहरण देते हैं जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का अर्थ होता है जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का अर्थ होता है प्राचीन मंदिरों का संरक्षण, संवर्धन, उसे जीर्णोद्धार कहते हैं। प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा, कहीं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो सकती है, वेदी प्रतिष्ठा हो सकती है, शिखर प्रतिष्ठा हो सकती है,
मान स्तंभ प्रतिष्ठा हो सकती हैं, बहुत प्रकार की प्रतिष्ठाएं हैं। बोले जिन प्रतिष्ठा, जिन पूजा, जिन पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा, तीर्थ वंदन, तीर्थ वंदना, यात्रा, तीर्थ यात्रा या तीर्थ वंदना में यदि कहीं किसी ने सहयोग किया कि भैया वहां जाकर के ये हमारा दान करके आना, ऐसा कुछ किया है। तीर्थ वंदन और तो क्या, अवशेष धनम। कदाचित विरागोदय में एक सज्जन आए तो उन्होंने कहा कि आज का विधान मेरी ओर से जो भी खर्चा होगा उस विधान का खर्चा मैं दूंगा, विधान का खर्चा मैं दूंगा। और उनके साथ उनके कोई भैया थे सहयोगी, तो उन्होंने कहा देखो भैया जो भी खर्चा हो दे करके जाना, मेरा पैसा दे करके जाना। विधान हो गया, विधान में खर्चा हुआ होगा, मुझे लगता है 1000 रुपया खर्च हुए होंगे, 2000 खर्च हुए होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो पंडित जी ने 11,000 बोले थे और 2-2,500 3,000 रुपया खर्च हुए हैं। तो उनके साथ वाला बोला 3,000 लो, 3,000 लो, 3,000 खर्च हुए हैं। लेकिन सेठ जी ने कहा नहीं, 11,000 ही देंगे। वे 8,000 बचा करके नहीं ले जाएंगे, वो देव द्रव्य हो गया। हमने बोल दिया है वो देव द्रव्य है, वो ले जाएंगे तो निश्चित है बीमारी में चला जाएगा, किसी डॉक्टर के पास जाएगा, कहीं गिर जाएगा, कहीं चोरी चला जाएगा। 11,000 धर्म के कार्य में गए हैं, खुशी है, मुझे खुशी है। बंधु ऐसे उदार व्यक्ति, हमारे नरेंद्र जी की बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी मुझे याद हैं। किसी ने एक बार बोली ली और जब बोली ली, नरेंद्र जी बोली ले रहे थे, उनकी इच्छा थी मैं भी बोली लूं। बोले मैं तो आधा पैसा दूंगा। बोले ठीक है, आधा तुम दे दो, आधा मैं दे देता हूं, तुम्हारे नाम कर बोली, 3 कर दो। बड़ी बात है। मान लीजिए बोली भी तुम दो लो, तुम्हारा ही नाम हो, और जो पैसे कम हैं आधा पैसा मैं देता हूं, आधे से ज्यादा दे दिए और कोई बात उनको बंद कर दी। बोले बस इस बात को करना नहीं, बतलाना नहीं, हमको मालूम चला। तो बोले बस महाराज हो गया, कर लिया। कहते हैं ये है दान। बोले अपन ने कर लिया, वो भाग्य में अपना निर्धारित हो गया, वो कहीं नहीं जाएगा, वो पुण्य के खाते में लिख गया। बंधो तीर्थ के अवशेष धन को कभी भी गुणा भाग मत लगाइए कि विधान में इतना खर्चा हुआ और आप इतना ले रहे हो। हैं? मूर्तियां विरागोदय में जब बनी तो बनी तो कुछ कम राशि की थी, लेकिन हमने खुल करके बोला था कि राशि, मूर्ति का निर्माण राशि कम है, ज्यादा इसलिए ले रहे हैं कि हो सकता है उसकी वेदी बने, हो सकता है कि उसके फर्श के निर्माण में आप काम आएगा, यानी और भी काम में आएगा। लोगों ने खुल करके सहयोग किया। जैसे आज अपने श्रेयांश गिरी में
श्रेयांश गृह में लोग खुल करके सहयोग कर रहे हैं। इंद्रेश, जहां भी लोग जाते हैं, जो भी आता है, कुछ ना कुछ दे करके ही जा रहा है। यहाँ के निर्माण कार्य को देख करके, यहाँ की प्राकृतिक छटा को देख करके, मंदिर और मूर्ति को देख करके खुश हो जाता है और सोचता है कि ऐसे प्राचीन स्थान में, बतलाते हैं, एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार, एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार 1000 तीर्थों के जीर्णोद्धार के बराबर फल प्रदान कर दे करके जाता है। लेकिन अवशेष के लिए यदि कोई लेने लग जाए तो कहते हैं जो भुंजति सो भुंजति। कभी भी लेने की कोशिश मत कीजिए। ये 2 हाथ किसके लिए हैं? देने के लिए हैं। देते चलो, देते चलो, देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। और यदि लेना है तो बोले मुनि महाराज हैं, आरिका हैं, एलक जी हैं, छुल्लक जी हैं, छुल्लिका माता जी हैं, वे केवल लेते हैं। तो क्या लेते हैं? आहार। वो भी मंदिर के नाम का होगा तो नहीं लेते हैं। किसी ने एक बार कहा कि चौका समिति का लग रहा है। मैंने तुरंत बुलाया, पूछे, मैंने कि सुनो चौका कैसे चल रहा है? बोले नहीं महाराज, समिति का चौका नहीं चल रहा। समिति के चौके का अर्थ है कि आप जीर्णोद्धार का पैसा लगा रहे हो, आप तीर्थ का पैसा, कोई दान का पैसा लगा रहे हो। दान का पैसा, तीर्थ की सामग्रियां श्रावक भी उपयोग नहीं करते तो महाराज कैसे करेंगे? महाराज नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी तीर्थ का चौका नहीं लगे। अगर लगाना है, बतलाते हैं, तो उसका अलग दान दातार होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। आप लोग चौका लगाते हैं, चौका यानी भोजनशाला चलाते हैं। याद रखिए कि जो भुंजदि सो भुंजदि, जिण दिठम नरय गदी दुखम। यदि आप दान का भोजन कर रहे हैं, दान का भोजन कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपने भोजनशाला के लिए दिया है, वो कर लीजिए, वो कहीं भी दोष नहीं है, क्योंकि वो भोजनशाला के लिए आपने दिया है, भोजन व्यवस्था के लिए दिया है। हमारे यहाँ की ये प्राचीन संस्कृति रही कि अच्छे कार्यों में अलग से भोजन की व्यवस्था, अलग से पैसों की, सहयोग की, चंदा की कर ली जाती थी और आम लोगों के लिए उसमें से भोजन कराया जाता था। ऐसी हमारे यहाँ की पुरानी संस्कृति रही। लेकिन तीर्थ का पैसा यदि यूज हुआ है तो व्यक्ति उस भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। और यदि करना पड़े तो आइडिया लगा लेते हैं, यदि हम कहीं करते तो कितना खर्चा होता, वे गोलक में डाल देते हैं या वहां दान कर देते हैं। तो कहते हैं आप निर्माल्य से बच गए, निर्माल्य से बच गए। पूज्य आचार्य कहते हैं यदि ऐसा कहीं विवेक नहीं रखा, अध्ययन नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, ज्ञान का अर्जन नहीं किया, तो कहते नरय गति दुखम भुंजति। वो प्राणी नरक गति के दुखों को भोगता है। ऐसा जिण दिठम, जिनेन्द्र भगवान ने देखा है।
अपने केवल ज्ञान में इस प्रकार से देखा है। उल्लेख मिलता है हरिवंश पुराण में कि एक रुद्रदत्त नाम का ब्राह्मण था जिसने देव द्रव्य का प्रयोग कर लिया, अर्थात पूजा की सामग्री भक्षण कर ली, धर्म की सामग्री का भक्षण कर लिया। तो कहते मर करके रो नरक में वह वहां गया। देवस्वस्य विनाशेन त्रायस्त्रिंशत् त्वतान्वाम, अर्थात 33 सागर प्रमाण आयु जहां नरक की थी, यानी 7वां नरक जो था, 7वें नरक के उसने दुखों को प्राप्त किए हैं। बंधो, वे ही आचार्य कुंद देव द्रव्य भक्षण करने का और भी बात बतलाते हैं। वे कहते हैं पुत्र कलत विदूरो दारिद्रो पंगु मूक वही रंधो चांडालादि कुजादो पूया दानादि दव्य हरो। निर्माल्य का ये दूसरा भेद है। क्या बतलाते हैं पूजा और दान का यदि कोई द्रव्य का हरण कर ले, कई जगह के समाचार जब सुनते हैं कि किसी ने गोलक से पैसे निकाल लिए, किसी ने कहीं से कुछ ऐसा कर लिया, वो द्रव्य को ले लिया, ध्यान रखिए, वो द्रव्य टिक नहीं सकता है। पुत्र कलत्र यानी स्त्री, विदूरो, वो कहते हैं आचार्य महाराज कि वह प्राणी पुत्र से विहीन हो जाता है, उसकी संतान नहीं रहती है। कलत्र यानी स्त्री विहीन हो जाता है, उसकी स्त्री पत्नी नहीं रहती है। ये ध्यान रखना, ये पुरुष की प्रधानता से और स्त्री की प्रधानता से बात करें तो कहते हैं पति विहीन हो जाती है? पुरुष पत्नीहीन होता है और स्त्री यदि द्रव्य हरण करे तो बोले पतिहीन हो जाती है। दरिद्र हो जाता है। पंगु का अर्थ होता है पैर से, पंगु हो जाता है, पैर खराब हो जाते हैं। पंगु, मूक, गूंगा हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है। बहिरा, बहरा हो जाता है। अंधो, आंखों से अंधा हो जाता है। और कहते हैं अगले भाव में चांडालादि कुजादो, चांडालादि कुजाति में वो प्राणी जन्म लेता है। इसलिए एक बात आप ध्यान रख लीजिए, कभी भी देव या पूजा आदि के दान का हरण कभी मत कीजिए, कभी हरण नहीं कीजिए। इसका अर्थ यह है कि बोली लो तो भूलो नहीं, बोली लो तो भूलो नहीं, बोली लो तो कटौती मत करो। कुछ लोग समझौता कर लेते हैं, अब नहीं दे रहे तो जितना दे उतना दे दो, और लोग भी कह देते ठीक है, आधी दे देते हैं। ये हो सकता है आपस में समझौता कर लो, लेकिन कर्म सिद्धांत के अनुसार समझौता नहीं होता है। बोले समझौता नहीं होता है, ना तुम समझौता करने वाले हो और ना तुम उसमें भाग लेने वाले हो। कर्म सिद्धांत कहता जो बोला है वो बोल दिया है। पूजा दान आदि द्रव्य का कभी हरण नहीं करना चाहिए।
ऐसी सामग्री के लिए कभी नहीं लेना चाहिए। और कहते हैं इच्छिद फलम न लभ्यति यदि लभ्यति सोण भुंजति नियदम वाहीन माय रोसो पूया दानादि दव्य हरो। पूजा दान आदि के, किसी ने जमीन दान में दे दी है, किसी ने मकान दान में दिए हैं, और हो सकता है कि व्यवस्थापकों ने, समाज ने आपकी परिस्थिति कमजोर समझ करके अगर ठहरने के लिए स्थान दे दिया है तो आप उस पर कब्जा मत जमाओ। आज बहुत जगह की स्थिति देखी जाती है कि बहुत जगह लोग ऐसे कब्जा जमा करके बैठ जाते हैं, फिर वे खाली करने के लिए तैयार नहीं होते, ना खाली करने के लिए, और बोलते तो मेरे ही है। बोले अगर ऐसा करोगे इच्छित फलम न लभ्यति, जो आप चाह रहे हैं वो फल आपको नहीं मिल सकता है। लोग चाहते हैं कि हे भगवान मेरी दुकान खूब अच्छी चलने लग जाए, सोचते रहो चलेगी नहीं, नया घर हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता है, शादी हो जाए, बिल्कुल नहीं होगी, पुत्र हो जाए, नहीं होंगे। क्यों? इच्छित फलम न लभ्यति। ऐसा प्राणी इच्छानुसार फल को प्राप्त नहीं कर पाता है, हाथ मल मल करके रह जाता है। वो तो बिना ही सोचे सब कुछ मिल जाता है उसको, और हम सो प्रार्थना करते करते परेशान हो गए, हमने मंदिर जाना बंद कर दिया। एक व्यक्ति आया, उसने हमने मंदिर ही जाना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों? भगवान सुनते ही नहीं है। भगवान कैसे सुनेंगे? तुमने जो कर्म बांधे हैं तो ले वो तो भोगना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपने पूजा दान आदि द्रव्य का हरण किया होगा, इसलिए मनोवांछाएं पूरी नहीं हो पा रही। यदि लभ्यति सोना भुंज दीणीयदम, और कहते यदि कुछ मिल भी जाए तो व्यक्ति भोग नहीं पाता है। बाजार करके आए, सामग्री ला रहे थे, और लाते लाते ही बैग रास्ते में गिर गया, और जब आकर के घर देखा, अरे बैग कहाँ है, बैग कहाँ है, मिली ही नहीं। सामग्री खरीद करके लाए थे, 7 दिन की फल सब्जी कछु नहीं मिल पाया। कहते हैं जानवर खा गए, कोई चोरी करके ले गया, यानी आप उसका उपयोग या उपभोग नहीं कर सकते हो। बाहीण माय रोग, व्याधियों का आकर यानी घर बन जाता है। जब देखो तब बीमार बीमार बीमार। को बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज क्या करें, कोई ना कोई बीमारी बना रहता है, एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक हो जाता है तो दूसरे बीमार हो जाते हैं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कितनी दवाई कराएं। आज हमारी स्थिति इतनी गिर गई कि दवाई कराने लायक भी हम नहीं रहे। कहीं ना कहीं पूजा दान आदि द्रव्य हरण किया होगा तो उसका फल है। कहते हैं कि ऐसे कार्य जो हैं ये कभी नहीं करना चाहिए, यानी दान पूजा की सामग्री कभी नहीं लेना चाहिए। और आज मैं सोच करके आया हूं, ये 2-4 गाथाएं सुनाऊंगा। प्रवचन केवल अपन ताली बजाने के लिए नहीं, कुछ अपने कल्याण के लिए भी सुने। हम इस बात को भी ध्यान रखें, कुछ हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, मुझे विश्वास है कि आप सुनेंगे तो आपके दिल दिमाग में बात रहेगी और अन्य लोगों को भी आप सुनाएंगे तो आपका भी भला हुआ
और दूसरों का भी भला होगा। आचार्य महाराज आगे गाथा में कहते हैं, गदे हथ पादणासिया कर्ण पुरंगुल विहीन दिठिया ज्योतिव्य दुख मूलो पूया दाना दिदव्य हरो। मैं सोचता हूं कि ऐसे पाठ समाज के लिए यदि हमारे महाराज लोग सुनाने लग जाएं, माता जी लोग सुनाने लग जाएं, पंडित जी भैया बहनें सुनाने लग जाएं, तो निश्चित है बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लोगों के लिए एक समझ आएगी, एक विचार में एक बात आएगी। कहते हैं पूजा दान आदि के द्रव्य के हरण का और क्या फल है? बोले गद हथ, हाथ विहीन। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जन्म से ही हाथ नहीं है, अथवा बाद में उनके हाथ खराब हो गए। गद हथ, पाद पैर, पैर खराब हो गए, जन्म से ही पंगु हैं। पाद नासिए, नाक, बहुत से लोगों की नाक ऐसी रहती है। कर्ण, कान। उरंगुल, उरु, उरु यानी जंघा, घुटने, छाती, अंगुलियां, विहीन, इनसे जो रहित हो जाते हैं। दिट्ठी, ये विहीन, दृष्टि से विहीन होते हैं। जो तीव्र दुख मूलो, बोले तीव्र दुखों का जो मूल है, तीव्र दुखों का जो घर है, वह अवस्था को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। बंधु, ऐसी आचार्यों की वाणी है, ऐसे भगवान की वाणी है। याद रखिए कि कभी भी धर्म का देना तो अच्छी बात है, लेकिन एक दाना भी लेना अच्छी बात नहीं है। हमेशा याद रखना चाहिए, अपन लोग बहुत तीर्थों में दान देते हैं। मैं चाहता हूं भोजनशाला में दान देना शुरू करो। किसमें शुरू करो? भोजनशाला में दान देना शुरू करो। यदि हमारी इस दिशा में भी कुछ सोच बदल जाए तो मुझे लगता है आप खूब खाते जाओ, कहीं कोई परेशानी नहीं, ना कोई नरक जाएगा, ना कोई बीमार होगा, ना कोई हाथ पैर से लंगड़ा होगा। दान की परंपरा बोले भोजनशाला में भी होना चाहिए, और व्यक्ति दान भोजन में करे और खूब भोजन करे, खूब दान करे, भोजन करे। और नहीं तो अपने अपने डिब्बे साथ में लाए। क्या लाए? हमने डिब्बे साथ में लाए। सही विधि तो ये है। हमारे लल्लू भैया बड़े विचित्र हैं। बोले महाराज ऐसा कर देंगे तो कौन आएगा? मैंने कि देखो, सांची बात बतलाने में दोस्त तो नहीं लगते हैं, सिखाना तो पड़ेगा। सिखाएंगे कि नहीं, भोजन करो तो दान भी करो, नहीं तो डिब्बे साथ में लाओ। रिक्शे में बैठो तो उसका रिक्शे का किराया भी उसमें डाल दो। देव द्रव्य जो हैं, अगर देव द्रव्य का उपयोग करते हैं तो इस प्रकार के परिणाम भोगने पड़ते हैं। शिलालेख में भी एक जगह उल्लेख मिला है, प्राचीन शिलालेख में, कि वहां पर बतलाते हैं कि देवस्वं तु विषम लोके ना विषम विषमुच्यते विषमेकाकिनं हन्ति देवस्वं पुत्र पौत्रिकम। बोले देवस्वं तु विषम लोके, लोक में विष किसे कहते हैं बतलाओ? सारे लोक में विष किसे कहा जाता है? लोग कहते जहर को, जहर को विष कहते हैं। लेकिन जिसने इस शिलालेख में श्लोक लिखा वो विद्वान या कवि हो सकते, आचार्य हो, वे लिखते हैं नहीं नहीं नहीं, ये विष विष नहीं है। ये जो विष है ना विषम विष मुच्यते,
बोले इन विषों को विष नहीं कहा जाता है। विष में कई काकिनम हंती, क्योंकि ये विष एक भव को नष्ट करता है, एक पर्याय को नष्ट करता है। लेकिन देवस्वम पुत्र पौत्र आदिकम, एक व्यक्ति विष खाए तो खाली वही खत्म होगा, लेकिन जो देव द्रव्य खाता है बोले परिवार भी उसका चला जाता है और भव विनष्ट हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे श्लोकों में कहा। मैं सारे श्लोक नहीं बतला रहा हूं, केवल कुंद कुंदाचारी की जो बातें हैं, कुंद कुंदाचारी महाराज कहते हैं, एक जगह और लिखते हैं 36वें श्लोक में कहते हैं, खय कुट्ठ मूल सूला लोये भयंदर जलोये रावी रखी सिरो शीदुन्न वाहिरादि पूयादानंतराय कम फलम। बंदो, इन सब गाथाएं बतला रही हैं कि कभी भी देव द्रव्य का प्रयोग मत करो। देव द्रव्य का अगर प्रसंग आ जाए उपयोग करने का तो उतना, उससे ज्यादा करो दान, उतना ज्यादा ना कर सको तो उतना तो करना ही करना चाहिए, तो आप उस प्रकार के कर्म से बच सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहते वो कर्म जो हैं आज हो या कल हो या अगले भाव में हो कष्ट देने वाले होते हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है पूजा दानांतराय कर्म फलम, पूजा में अंतराय करना, विघ्न डालना। कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, पूजा में कभी विघ्न मत डालो। आप बातें करने लगे, आप शोरगुल मचाने लगे तो उसकी पूजा में विघ्न खड़ा हो रहा है। लेकिन एक और ध्यान रखिए, पूजा करने वाले को भी चाहिए यथा स्थान बैठे। तुम बिल्कुल अकेले बिल्कुल बीच मूर्ति के सामने बैठ जाओ तो फिर तो समस्या है। दूसरा व्यक्ति भी तो दर्शन करने आएगा, वो भी दर्शन करना चाहता है, तो तुम सोच रहे हो कि ये विघ्न बाधक है और वो सोच रहा है कि तुम विघ्न बाधक हो, दोनों ही विघ्न बाधक हो गए। जब भी दर्शन करना है तो मर्यादा से करो, ताकि दूसरे के दर्शन में हम विघ्न बाधक ना बने। पूजा करना है तो इस हिसाब से पूजा करो कि आप दूसरे की पूजा में विघ्न बाधक ना बने। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, इतनी जोर से पाठ करते हैं कि दूसरा भूल ही जाए, और अगल बगल की वेदी में खड़ा हुआ व्यक्ति कि हम क्या कर रहे थे, कौन सा जल चढ़ा रहे थे कि अक्षत चढ़ा रहे थे। बोले इतना करो कि उसकी उस पूजा में विघ्न ना आए। पूजा में विघ्न नहीं करना चाहिए। दानम, दान में विघ्न नहीं करना चाहिए। तुम नहीं दे सकते हो, हमें देने दो, तुम साइड में हटो। कुछ लोग रहते हैं दूसरे को एकदम साइड में कर देते, नहीं, वो भी आया है, उसको भी एक गिलास देने दो। भावना से आया है, पवित्र विचार लेकर के आया है, उसकी भावना की कीमत करो। वे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं जो कहते हैं तुम भी दो, तुम भी दे लो, मैं बाद में दे लूंगा, लेकिन दे लो, अब निकल जाओ। कतिपय लोगों को जब हम आहार के समय देखते हैं, महाराज हमसे एक ग्रास ले लीजिए, एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए। इसका मतलब हो सकता है महाराज का आहार हो गया हो, महाराज तुम नहीं माने, किसी को दिए ही नहीं सामग्री, ले लेंगे, ले लेंगे और बैठ जाएंगे। अब आपके पीछे और लोग खड़े थे, वो दे नहीं पाए। आपको लगा अरे मैंने तो 3 गिलास दे लिए हैं, लेकिन ये भी तो सोचो, 1 गिलास तुम्हारा न्याय का था, लेकिन 2 गिलास अन्याय के थे, बेअतिक्रमण के थे।
कि उसको देने देते हैं। कभी ऐसा प्रसंग आता है कि बिल्कुल आखिरी ही अंजुली पानी ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं, ज्यादा उदारवादी भी रहते हैं, तुम दे लो फिर हम दे लेंगे। तो महाराज को एक ही अंजलि लेना है तो हाथ लगा दो, कोई परेशानी नहीं, और नहीं तो फिर आप कहते हो हमसे लिया ही नहीं, उन्हीं से ले लिया, हमसे लिए ही नहीं, हम खड़े ही रह गए, हम व्यवस्था ही बनाते रह गए। तो भी व्यवस्था भी बनाओ लेकिन विवेक से। तो ऐसे प्रसंग का भी ध्यान रख लो, नहीं है तो हाथ लगा लीजिए, लेकिन किसी के अधिकार को, किसी की व्यवस्था को छीनने की कोशिश मत कीजिए। बोले यदि पूजा और दान के में अंतराय जो व्यक्ति करता है, क्षय, कौन से रोग को प्राप्त होता है? क्षय। क्षय रोग जानते हो किसे कहते हैं? क्षय यानी टीबी। कौन सी टीबी? वो देखने वाली नहीं, टीबी बीमारी। तो इस प्रकार से क्षय रोग को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। कुष्ठ, कुष्ठ रोग, मूल नाम का रोग होता है, शूल पेट का दर्द, लूय लूता, भयंदर और भगंदर, जलोयर जलोदर, रखी सिरियो और कहते हैं अक्खी, नेत्र रोग, सिर रोग, शीर्णवाहिसादी, शीत वेदना, ठंडी देकर के बुखार आ रहा है, उष्ण वेदना, गर्मी देकर के बुखार आ रहा है। कह रहे हैं कि व्याधियां इत्यादि प्रकार की व्याधियां उन लोगों को होती हैं कि बोले जो दान पूजा आदि द्रव्य का हरण करते हैं। तो ऐसा अपने शास्त्रों में जिनवाणी में कहा है कि इस प्रकार के रोग, इस प्रकार की बीमारियां प्राणियों के लिए ऐसी धार्मिक कार्य में, दान पूजा आदि में विघ्न करने से, व्यवधान करने से एक कर्म का आश्रय बंद होता है। बंधो, ये गाथाएं हमारे लिए सबक सिखा रही हैं, ये गाथाएं बहुत सावधान कर रही हैं, ये गाथाएं अपने लिए बहुत शिक्षा दे रही हैं कि यदि आप ऐसे कष्टों को नहीं चाहते हैं, ऐसी तकलीफों को नहीं चाहते हैं, ऐसी परेशानियों को नहीं चाहते हैं, तो फिर देव द्रव्य का प्रयोग मत कीजिए। और करना है तो बोले दान का आप अलग से व्यवस्था बना लो। ध्यान रखियो, अब की बार कहीं जाओ तो केवल इसी के लिए जाओ, समाज भोजन व्यवस्था, आहार की व्यवस्था नहीं कह दियो। अगर आहार की व्यवस्था चंदा से हुई तो महाराज ऐसे चौके में आहार नहीं लेते हैं। बहुत सारे चौके वाले बोल देते हैं। मैंने एक दिन एक चौके से पूछा किसका चौका? बोले समाज का। हम उठ करके आ गए। बोले महाराज 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 क्या हो गई, क्या गलती हो गई, कौन सी मिस्टेक हो गई, किसने कहा कह दी? मैंने कि किसी ने कुछ नहीं कहा, समाज के चौके में नहीं आहार लेते हैं। ये हो सकता है कि आपका एक दिन का चौका हो तो आपका चौका है, एक दिन का है, कोई परेशानी नहीं है। हो सकता है कि केवल आपकी तो दाल रोटी आपकी थी, दाल रोटी अकेली थी, कोई परेशानी नहीं है, आपका चौका कहलाएगा। दूसरे लोग फल फ्रूट ले आए, कुछ भी सामग्री ले आए, वो कोई दिक्कत नहीं। चौका का अर्थ है दाल रोटी साग सब्जी, बस इसका नाम चौका, उसका मालिक कहलाएगा वो। तो हर व्यक्ति के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? मुनिराज 46 दोष टाल करके आहार लेते हैं। 46 दोषों में एक अनिश्चित नाम का दोष है। अनिश्चित का अर्थ है या तो जिसका एक ईश यानी स्वामी ना हो,
अथवा बहुत स्वामी हो जाएं, तो बोले वो चौके में नहीं आहार करना चाहिए। स्वा दान की परिभाषा लिखते हुए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का जो दान करना है वो दान है। स्वा अस्याति, अपनी वस्तु के लिए देना वो दान है। लेकिन एक और याद रख लीजिए, अपनी वस्तु तो ले जाओ लेकिन जबरदस्ती ना करो कि लेनी ही पड़ेगी महाराज, हमारी चौके की सामग्री, हमारी वस्तु तो लेनी ही पड़ेगी। कोई आवश्यकता नहीं कि आपकी वस्तु ले ही। हो सकता है आपने जबरदस्ती कर दिया, उनकी त्याग हो तो अंतराय हो जाएगा। हो सकता है उनके लिए स्वास्थ्य की प्रतिकूल हो तो अस्वस्थ हो जाएंगे। तो बोले अनुग्रह होना चाहिए, उपकार होना चाहिए। तो फिर अब जब कुछ भी नहीं है तो श्रावक जो चौके वाला है वो बड़ा उदार भावना रखता है। वो कहता है लो भैया ये मेरी सामग्री तुम चला दो, ये चला दो। जबरदस्ती उठाए ना किसी की सामग्री, जब तक चौके वाला दे ना तो उठाए ना, और यदि उठाना पड़े तो पूछ लो, नहीं तो चोरी की एक और समस्या खड़ी हो जाए। वो वस्तु चोरी की कहलाएगी, तुमने साक्षात चोरी कर रहे हो, आंखों देखी चोरी कर रहे, बिना पूछे सामग्री उठाते जा रहे हो। तो बतला रहे हैं कि ना किसी की बिना पूछे लो, ना बिना दिए लो, जो है अपनी दो अथवा उससे पूछ लो, उससे वो स्वयं दे दे। तो बंधो दान की हमारे यहाँ की परंपरा है। इस प्रकार के दान की शास्त्रों में विधि मिली है, उल्लेख है कि ऐसा दान होता है। लेकिन दान द्रव्य का कभी भक्षण आम लोगों के लिए नहीं करना चाहिए। और भी ग्रंथों में, शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा वर्णन है। जैन ग्रंथों में तो है ही। आपको पता है कि धन्य कुमार के पूर्व जीव ने जब वो अकृत पुण्य था, तो अकृत पुण्य क्यों हुआ? क्योंकि धनपाल सेठ ने मंदिर की चिटकें खा ली थी। क्या खा ली थी? नैवेद्य। अब चिटक हो सकती है अथवा और भी ऐसे पकवान हो सकते हैं। धीरे से बैठे बैठे उसने खा ली मुंह ढांक करके। तो बतला रहे इससे वो अकृत पुण्य हो गया था। समय नहीं है, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। हिंदू संप्रदाय में भी देव द्रव्य भक्षण का निषेध किया गया। देव द्रव्य भक्षण का उनके यहाँ आप देखते हैं कि जो भी सामग्री पूजा में चढ़ाई जाती हैं वो कैसे चढ़ाती मालूम है? अग्नि में और नारियल की कील डाल देते हैं। वो कील क्या है? वो द्रव्य है, देव द्रव्य। वो पूजा के लिए छोड़ दी गई है। अब वो खाएंगे नहीं उसे, वो अग्नि में जला देंगे, ना खाएंगे और ना किसी को। कभी उसी में और भी सामग्री, कुछ ना कुछ प्रसादी सामग्री रहती है, वो अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इसका मतलब है वो देव द्रव्य कहलाते, और उसको कोई खाने लग जाए तो उसके लिए बड़ा निकृष्ट मानते हैं। तो ये बातें हम सब शिक्षा ग्रहण करें कि देव द्रव्य से सावधान रहें। एक कभी भी देव सामग्री की, क्षेत्र की सामग्री की, धर्म की सामग्री का स्वेच्छा से स्वयं के उपयोग में प्रयोग ना करें, प्रयोग ना करें। भले कोई व्यक्ति फ्री में व्यवस्था लगा दे, अपनी ओर से लगा दे, उसकी उदारता है। और अगर क्षेत्र की ओर से लगे तो बोले वो भी एक देव द्रव्य का दूसरा रूप है। किराए के मकान का वही
किराया होना चाहिए जो अन्य मकानों का वर्तमान में है। बहुत सारे लोग मंदिरों के मकानों में ऐसा कब्जा किए और 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया महीने से दे रहे हैं। एक जगह तो मैंने यहाँ तक सुना था कि वो व्यक्ति मंदिर के लिए तो दे रहा है 200 रुपया महीने मंदिर के मकान का, और उसने दूसरे को किराए पर दे दिया 2500 रुपया महीने की, बाकी अपने पास रखता था और 250 रुपया मंदिर के लिए निकाल देता था। जब वो बात आई हमने कहा देखो ये तो तुम देव द्रव्य का दुरुपयोग में दुरुपयोग कर रहे हो, पाप में पाप बांध रहे हो। उसको समझाया, जब समझाया उसको समझ में आ गया, बोले ठीक है अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैंने कि खाली करो, तुम्हारा मकान बन गया है, खाली करो, मंदिर का मंदिर के लिए वापस करो। बंदो, इन सारी बातों को हम अच्छी तरह से समझें और अच्छी तरफ से ध्यान रखें। अपनी समाज के लोगों के लिए, अपने नगर में, अपने गांव में इस प्रकार की शिक्षाएं दें। और सबसे अच्छी बात है, हमारी धारणा है आप मंदिर में कम दान करो, चल जाएगा, लेकिन भोजन में ज्यादा दान करो, खूब भोजन करो, भोजन में दान करने की कोशिश करो। कि हम जो भोजी करेंगे भोजन में करेंगे, आप रोज रोज भोजन करते जाओ, कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिना दान के कभी कुछ नहीं लेना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले भारत गौरव राजस्थान।